तो ये चैप्टर 2 है, काफी इंपॉर्टेंट भूगोल का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, वन्य एवं वन्यजीव संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? वन्य एवं वन्यजीव संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? वन्य की बात कर रहा है और वन्य जीव की बात कर रहा है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बताइए बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वन्य और वन्य जीव की बात कर रहा है, तो देखिए मानव निर्मित तो नहीं हो सकता ये सब चीजें, ठीक है, अनवीकरणीय, ठीक है, अनवीकरणीय उसको बोलते हैं जो जिसका कन्वर्जन मतलब जो चीजें खत्म हो जाए और वो कभी ना वापस आए, तो वो भी वैसी चीजें नहीं है। और खनिज जो कि जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो ये सब चीजें प्रकार के संसाधन, तो ये खनिज जरूर हैं, बट ये किस प्रकार के हैं? तो ये प्राकृतिक प्रकार के हैं, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, प्राकृतिक। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संतुलन, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास, पर्यावरण संतुलन, जनसंख्या वृद्धि या औद्योगिकरण। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो भारत, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य कारण क्या है, यानी कि इसको संरक्षण मतलब क्या होता है? इसका हिफाजत करना, ठीक है, इसको सिक्योर करना। तो भारत में जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता आप लोग पढ़े होंगे कि जैव विविधता क्या होता है। तो जैविक चीजें, ठीक है, वैसी जैविक चीजें जिसका यूज हम अपने जिंदगी में करते हैं, हम लोग अपने जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है? वन्य के प्राणी है, वन्य है, पेड़ है, पौधे हैं, नेचुरल जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी जैव विविधता के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उनका संरक्षण का मुख्य कारण क्या है? बस ये चीज पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया, आर्थिक विकास, ठीक है, पर्यावरण संतुलन, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण। तो इन सब का जो संरक्षण करने का जो मुख्य कारण होता है वो संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। क्या होता है कि अगर संरक्षण आप नहीं कीजिएगा तो इसका संतुलन नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण संतुलन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा, औद्योगिकीकरण नहीं होगा, आर्थिक विकास भी नहीं होगा। तो आंसर नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? जो ये वन्य जीव संरक्षण है, ठीक है, जो लोग इसका संरक्षण करने का जो नियम लगाया, ठीक है, वन्य के जीव जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ठीक है, हिरन हो गया, इन सबको लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी ऐसा अधिनियम उस पर नहीं होता तो सब कोई अपने घर में सोचता कि उसको पकड़ के लेके आते, खाने वाले लोग खा जाते, ठीक है, पकड़ने वाले लोग पकड़ के लेके आ जाते हैं, मतलब बहुत ही गड़बड़ हो जाता। तो इन्होंने भारत में जो है इसका एक अधिनियम लागू कर दिया गया, ठीक है, ताकि कोई भी इस पे अपने तरफ से कुछ भी ना कर सके, ठीक है। तो ये आपका 1965 में ही 1972 में इसको किया गया था, ठीक है, 1972 में इस नियम को लागू किया गया था। तो आंसर नंबर बी सही है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा संकटग्रस्त प्रजाति का उदाहरण है? ठीक है, निम्न में से कौन सा संकटग्रस्त प्रजाति का उदाहरण है? अब इसमें संकटग्रस्त प्रजाति के बारे में बताया जा रहा है, तो इसके बारे में समझिए कि संकटग्रस्त, ठीक है, तो गाय, कुत्ता, बाघ, बकरी। तो संकटग्रस्त जो आपके लिए संकट हो सकता है, ठीक है, तो वो कौन सा है? तो ये आपका गाय, कुत्ता, बाघ, बकरी में ये आपका आंसर नंबर सी होगा इसका, बाघ, ठीक है। बाघ एक ऐसा है जिससे ये संकटग्रस्त है, ठीक है, इसकी प्रजाति संकटग्रस्त है। आप समझ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता का अर्थ है, मतलब जैव में विविधता है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जीवों में विविधता, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल वन नहीं, केवल पशु नहीं, केवल पेड़ पौधे नहीं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर अगर ऑप्शन में केवल का ऑप्शन आता है तो आप उसको डायरेक्टली काट दें, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव माना जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रिक है कि कहीं भी केवल का ऑप्शन हो तो उसको काट दीजिए। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन केवल का है और एक ही ऑप्शन है, तो मतलब यही सही होगा, ठीक है। देखिए आंसर नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ये कौन सा एरिया है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता यानी जैवों में विविधता कहाँ पाई जाती है? हर तरह के, वहाँ पे मौसम चेंज होनी चाहिए,
वहाँ पे पेड़ पौधे होनी चाहिए, वहाँ पे तरह तरह के जीव होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को विविधता ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है, तो बताइए कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले बताया कि क्या मरुस्थल बालू जैसा जगह में, नहीं। पर्वतीय कहाँ, जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ, नहीं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में और शहरी क्षेत्र में। तो देखिए वर्षा वन ये उष्ण कटिबंधीय एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग, ठीक है, उष्ण कट एक ये आपको इस जगह पे पड़ता है, यहाँ पे इस जगह पे पड़ता है, ठीक है। ये पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया के इस या ऐसा जगह जो होता है जहाँ पे सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, वो सब चीज़ें पता चलनी चाहिए। इक्वेटर के थोड़ा सा नीचे जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का होता है। तो यही आपका सी वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वन का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा वन का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आरक्षित वन, संरक्षित वन, वर्गीकृत वन, औद्योगिक वन, ठीक है। तो इसके अंदर बताइए कि कौन सा इसके अंदर जो है वन का प्रकार नहीं है। तो जो औद्योगिक है, आरक्षित तो ये होगा ही होगा, संरक्षित ये भी होगा, अवर्गीकृत ये भी होगा, औद्योगिकरण ये वन का प्रकार नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये जो है औद्योगिकरण उद्योग धंधा और बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है, तो ये आपका वन का प्रकार नहीं होता है, ये कमर्शियलाइज हो जाता है। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में आता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए। लगभग लोगों को पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो जंगल और वन का क्षेत्र है, ठीक है, वो कौन सा श्रेणी में आता है। तो संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और निजी वन। अब देखिए इन चारों ऑप्शन को आप समझिए। संरक्षित जो सरकार के द्वारा किया जाता है, आरक्षित जिस पे अधिनियम लागू होता है, ठीक है, अवर्गीकृत जिसको वर्ग के हिसाब से बांटा जा गया हो, और निजी मतलब जो लोग, जो पब्लिक अपना खुद का खरीद लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस श्रेणी में सर्वाधिक है। तो ये जो चार श्रेणी है इसमें आपका बी नंबर है, आरक्षित वन, ठीक है। ये वाला सबसे ज़्यादा श्रेणी में आता है, ठीक है। वन की श्रेणी में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन को ही रखा गया है, सबसे ज़्यादा आपको यहीं पे मिलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर बी करेक्ट। अब चलते हैं हम लोग 9वां क्वेश्चन की तरफ। आरक्षित वन का मुख्य उद्देश्य है लकड़ी काटना, कृषि विस्तार, संरक्षण या उद्योग। तो आरक्षित वन का मुख्य उद्देश्य क्या है, माने वैसा जिसका आरक्षित हो, जिस पे अधिनियम लागू हो, वैसे वन का जो मेन कारण है वो क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है संरक्षण करना, ठीक है। आरक्षित वन इसलिए उसको आरक्षित किया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, उसका संरक्षण हो, उसका विस्तार हो, उसका उत्थान हो, ठीक है। अगर आपको चैप्टर 1 का पूरा मैंने बनाया है MCQ, अगर आपको चाहिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, उसका जो पहला चैप्टर है भूगोल का, वो मैंने बना दिया है। तो संरक्षण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरक्षण। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृत वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर में नहीं है, दक्षिण में नहीं है, पश्चिम में नहीं है, ये पूर्वोत्तर भारत में अवर्गीकृत वन ज्यादातर पाया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, पूर्वोत्तर भारत। नेक्स्ट, वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है। वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है, वन को लोग काट रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों काट रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। वर्षा, कृषि विस्तार, भूकंप, ज्वालामुखी। बताइए किस लिए काट रहे हैं, वन को किस लिए काट रहे हैं। तो ये कृषि का विस्तार करने के लिए, लोग खेती करने के लिए वन को काट रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी जो वन में जितनी भी जानदार चीजें रहते हैं, जिसके अंदर जान है, ठीक है, उसका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। मनोरंजन के लिए, व्यापार के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए, या शहरीकरण के लिए। तो भाई वन को संरक्षण करने के लिए शहरीकरण नहीं चाहिए, मनोरंजन भी नहीं होगा, व्यापार भी नहीं होगा, ठीक है। पर्यावरण संतुलन के लिए वन्य जीव को संरक्षण करना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए देख लीजिए इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, बताइए। 1965, 1972, 1973, 1985। इसको याद रख लीजिए, ये जो है 1973 में क्रिएट किया गया था, इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, 1973 में।
कि टाइगर हमारा संरक्षित हो और हमारे देश के अंदर टाइगर की जो प्रजातियां हैं वो उसका विस्तार हो। तो ये आपका 1973 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भाई? सुंदरबन, काजीरंगा, गीर एंड उपयुक्त सभी। बताइए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरबन भी है, काजीरंगा भी है और गिरजाघर भी है, गिर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? उपयुक्त सभी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो गया। आंसर नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, संयुक्त वन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त वन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य वन कटाई नहीं होगा, स्थानीय लोगों की भागीदारी, उद्योग विकास और शहरी विस्तार। क्या है बताइए? तो यहाँ पे स्थानीय लोगों की भागीदारी। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन का जो है स्थानीय लोग जो है इसको क्या कर लेते हैं? उसमें भागीदारी लेते हैं। ठीक है, तभी संयुक्त वन हमारा जो वन प्रबंधन है उसको बहुत हेल्प मिलेगा, जो उसके मैनेजमेंट है। तो स्थानीय लोगों की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त वन प्रबंध में आप याद रखिए स्थानीय लोग, ऑप्शन ही टिक कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वन्य जीव लुप्त प्राय नहीं है? निम्न में से कौन सा वन्य जीव लुप्त प्राय नहीं है? एशियाई शेर, गोंडा, हाथी और गाय। जो लुप्त नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो कौन सा है? तो एशियाई शेर तो बिल्कुल भी नहीं, गोंडा नहीं, हाथी नहीं, ये गाय। गाय एक ऐसा पालतू जानवर है जो कि विलुप्त नहीं हो सकता, ये जो है हमेशा के लिए ये रहने वाला चीज है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन्य संरक्षण से क्या लाभ होता है? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। वन्य संरक्षण से क्या लाभ होता है? पहला है भूमि अपरदन बढ़ता है, नहीं। जल संकट बढ़ता है, नहीं। जलवायु संतुलन बना रहता है, बिल्कुल सही। भाई संतुलन वाला जल वन संरक्षण के बारे में कभी भी आएगा अगर संतुलन है, ठीक है, तो वही वाला ऑप्शन आप आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य बता रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य केवल पर्यटन, केवल उद्योग। देखिए ये केवल केवल है, ये केवल केवल अगर रहेगा तो आप उसको हम क्या बोले थे कि आपको काट देना है, तो ये केवल केवल है, ये सब कट जाएगा। कृषि विस्तार, अब ये दोनों में आपको देखना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य होता है जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, बायोस्फीयर का सही आंसर यही होगा, कृषि का विस्तार नहीं होगा। तो ये आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं 19वां क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मानव गतिविधि वन को नुकसान पहुंचाती है? बताइए। बताइए, बता रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव गतिविधि वनों को नुकसान पहुंचाती है? वनीकरण है, संरक्षण है, खनन है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्या हो सकता है? क्या बता रहा है? गतिविधि। ठीक है, मानव गतिविधि वनों को नुकसान पहुंचाती है, ऐसा निम्न में से कौन सा मानव, मानव की बात कर रहा है, जो कि दुनिया में लोग जो काम करते हैं, तो ऐसा कौन सा काम है? इस गतिविधि का मतलब काम, जिससे वन को नुकसान पहुंचता है। वनीकरण मतलब वन लगाना, नहीं। संरक्षण, बिल्कुल, ये तो इससे तो भाई उत्थान होगा, नुकसान की बात कर रहा है। खनन, राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल ये खनन, बाकी सब पॉजिटिव है, यही एक निगेटिव है। ठीक है, तो यही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो खनन विल बी द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, सतत विकास में वनों की भूमिका है, क्या हो सकती है? बताइए। कोई भूमिका गलत है, क्योंकि वन की बहुत भूमिका है। सीमित भूमिका, बिल्कुल नहीं। केवल आर्थिक, केवल वाला ऑप्शन है, ये गलती होता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका, बिल्कुल करेक्ट। इस तरीके से आप मार सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 20 का 20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम न्यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस चैनल।